नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अल्फा माइंड मीडिया, जहां हम आपके लिए लाते हैं ज्ञान, प्रेरणा और सफलता के रहस्य। आज की इस खास वीडियो में हम बात करेंगे चाणक्य नीति की उन 12 महत्वपूर्ण बातों के बारे में जिन्हें अक्सर रिश्तेदार, दोस्त या समाज आपको नहीं बताते। ये ऐसी सीख है जो जीवन में सही निर्णय लेने, लोगों को समझने और सफलता पाने में आपकी मदद कर सकती है। आचार्य चाणक्य ने हजारों साल पहले मानव स्वभाव, रिश्तों और सफलता के बारे में जो बातें कही थी, वे आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। अगर आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं और लोगों की असली सोच को समझना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक अल्फा माइंड मीडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति था जिसका नाम मोहन था। वो मेहनती, ईमानदार और अपने परिवार से बहुत प्रेम करने वाला इंसान था। जब उसकी नौकरी में प्रमोशन हुआ और उसकी आय बढ़ने लगी, तो खुशी के मारे उसने अपने सभी रिश्तेदारों को अपनी सफलता के बारे में विस्तार से बताना शुरू कर दिया। उसने बताया कि उसकी सैलरी कितनी है, बैंक में कितनी बचत है और भविष्य में वो कौन कौन से बड़े निवेश करने वाला है। शुरुआत में सभी रिश्तेदार उसकी तारीफ करते थे, लेकिन धीरे धीरे कुछ लोगों के व्यवहार में बदलाव आने लगा। किसी ने उससे पैसे उधार मांगे, किसी ने उसकी तुलना अपने बच्चों से शुरू कर दी और कुछ लोग उसकी सफलता से जलने लगे। कुछ ही वर्षों में मोहन को समझ आया कि हर बात हर व्यक्ति को बताना बुद्धिमानी नहीं होती। आचार्य चाणक्य ने हजारों वर्ष पहले ही इस सत्य को समझ लिया था। उन्होंने कहा था कि बुद्धिमान व्यक्ति अपनी कुछ बातें सदैव गुप्त रखता है। आज हम जानेंगे ऐसी 12 बातें जिन्हें रिश्तेदारों को बताने से बचना चाहिए। पहली बात, अपनी कुल संपत्ति धन एक ऐसी चीज है जो लोगों की सोच बदल सकती है। जब लोगों को पता चलता है कि आपके पास कितना पैसा है, तो कई बार उनके व्यवहार में बदलाव आने लगता है। कुछ लोग मदद के नाम पर लाभ उठाना चाहते हैं, कुछ लोग तुलना करने लगते हैं और कुछ लोग मन ही मन ईर्ष्या करने लगते हैं। याद रखिए, आपकी बैंक बैलेंस सिर्फ आपकी जानकारी होनी चाहिए। दूसरी बात, भविष्य की योजनाएं। एक युवक ने अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने की योजना बनाई। उत्साह में उसने अपने रिश्तेदारों को सब कुछ बता दिया। किस क्षेत्र में काम करेगा, कितना निवेश करेगा, किस शहर में विस्तार करेगा, सब कुछ। कुछ लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, कुछ ने उसे हतोत्साहित किया और कुछ ने उसकी योजना की नकल कर ली। चाणक्य कहते हैं कि कार्य सिद्ध होने से पहले उसकी चर्चा नहीं करनी चाहिए। तीसरी बात, पति पत्नी के निजी विवाद। हर परिवार में छोटे मोटे मतभेद होते हैं, लेकिन जब ये बातें रिश्तेदारों तक पहुंचती है तो समस्या और बढ़ जाती है। आज जिस व्यक्ति से आपकी नाराजगी है, कल उससे आपका समझौता हो जाएगा, लेकिन रिश्तेदार उन बातों को वर्षों तक याद रखते हैं। इसलिए वैवाहिक समस्याओं को घर के भीतर ही सुलझाने का प्रयास करें। चौथी बात, अपनी कमजोरियां। एक बार एक व्यापारी ने अपने एक रिश्तेदार को बताया कि उसे लोगों के सामने बोलने में डर लगता है। कुछ समय बाद उसी कमजोरी का उपयोग करके लोगों के बीच उसका मजाक बनाया गया। दुनिया में हर व्यक्ति आपकी कमजोरी का सम्मान नहीं करता, इसलिए अपनी कमजोरियां केवल उन्हीं लोगों से साझा करें जिन पर आपको पूर्ण विश्वास हो। पांचवी बात, नौकरी और व्यापार के रहस्य। सफलता के पीछे वर्षों की मेहनत छिपी होती है। यदि आप अपनी रणनीति हर किसी को बताने लगेंगे, तो आपकी विशेषता समाप्त हो सकती है। बुद्धिमान व्यक्ति अपने कार्य की गोपनीय जानकारी सुरक्षित रखता है। छठी बात, बच्चों की अत्यधिक प्रशंसा। अपने बच्चों पर गर्व करना अच्छी बात है, लेकिन हर समय उनकी उपलब्धियों का बखान करना कई बार रिश्तों में दूरी पैदा कर सकता है। दूसरे लोग तुलना करने लगते हैं और अनावश्यक प्रतिस्पर्धा शुरू हो जाती है। सातवीं बात, आर्थिक परेशानियां। कठिन समय हर किसी के जीवन में आता है, लेकिन अपनी हर आर्थिक समस्या को सभी रिश्तेदारों के सामने रखना सही नहीं है। कुछ लोग सहानुभूति देंगे, लेकिन कुछ लोग आपकी स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश भी कर सकते हैं। आठवीं बात, घर के झगड़े। घर की बातें घर में ही अच्छी लगती है। जब पारिवारिक विवाद बाहर जाते हैं तो लोग अपने अनुसार कहानियां बनाते हैं। समस्या छोटी हो सकती है, लेकिन चर्चा उसे बड़ा बना देती है। नौवीं बात, आय का वास्तविक आंकड़ा। आप कितना कमाते हैं, ये जानकारी बहुत सीमित लोगों को ही होनी चाहिए।
जैसे ही लोगों को आपकी आय का पता चलता है, अपेक्षाएं बढ़ने लगती हैं। लोग आपकी आर्थिक स्थिति का अनुमान लगाकर व्यवहार बदल सकते हैं। 10वीं बात, अपमान की घटनाएं। जीवन में कभी ना कभी हर व्यक्ति अपमान का सामना करता है, लेकिन बार बार उस घटना का उल्लेख करना आपकी छवि को कमजोर कर सकता है। बुद्धिमान व्यक्ति अपमान से सीखता है और आगे बढ़ जाता है। 11वीं बात, गुप्त दान और पुण्य। चाणक्य मानते थे कि सच्चा दान वही है जिसका प्रदर्शन न किया जाए। यदि हर अच्छे कार्य की घोषणा की जाए तो उसका महत्व कम हो जाता है। 12वीं बात, आने वाली बड़ी सफलता जब बीज मिट्टी के अंदर होता है तभी वह सुरक्षित रहता है। उसी प्रकार आपकी योजनाएं और सपने भी तब तक सुरक्षित है जब तक वे समय से पहले सबके सामने नहीं आते। सफलता मिलने के बाद दुनिया खुद जान जाएगी। अंतिम कहानी। एक राजा ने अपने मंत्री से पूछा, जीवन में सबसे बड़ी सुरक्षा क्या है? मंत्री ने उत्तर दिया, महाराज, अपनी तलवार की नहीं, अपनी जुबान की रक्षा कीजिए, क्योंकि तलवार केवल एक बार नुकसान पहुंचाती है, लेकिन गलत समय पर कही गई बात जीवन भर परेशानी दे सकती है। मित्रों, चाणक्य की यह शिक्षा आज भी उतनी ही सत्य है जितनी हजारों वर्ष पहले थी। हर बात हर व्यक्ति को बताना समझदारी नहीं है। जीवन में कुछ बातें जितनी गुप्त रहती हैं, उतनी ही सुरक्षित रहती है। यदि आपको यह कहानी और चाणक्य नीति की सीख पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, बुद्धिमान वही जो अपनी बातें संभाल कर रखे। दोस्तों, जिंदगी तब नहीं बदलती जब हम सिर्फ अच्छी बातें सुनते हैं। जिंदगी तब बदलती है जब हम उन बातों पर अमल करना शुरू करते हैं। आज आपने जो सीखा है उसे सिर्फ एक वीडियो की तरह मत देखिए, इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। याद रखिए, सफलता और असफलता के बीच का फर्क अक्सर सिर्फ एक निर्णय का होता है। अगर आप हर दिन खुद का एक बेहतर संस्करण बनने की कोशिश करेंगे तो यकीन मानिए, कुछ साल बाद आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी होगी। कभी भी अपनी परिस्थितियों को अपनी पहचान मत बनने दीजिए। आपकी सोच, आपका अनुशासन और आपका आत्मविश्वास ही आपके भविष्य का निर्माण करते हैं। आज इस वीडियो को बंद करने से पहले खुद से एक वादा कीजिए, मैं अपने सपनों को सिर्फ सोचूंगा नहीं, उन्हें पूरा करने के लिए हर दिन मेहनत करूंगा। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और अल्फा माइंड मीडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली हर मोटिवेशनल वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। याद रखिए, सपने वो नहीं जो नींद में आते हैं, सपने वो है जो आपको सोने नहीं देते। सपने वो नहीं जो नींद में आते हैं, सपने वो है जो आपको सोने नहीं देते। मैं आपसे फिर मिलूंगा एक नई सोच, नई ऊर्जा और नई प्रेरणा के साथ। तब तक खुद पर विश्वास रखिए, मेहनत करते रहिए और अपनी जिंदगी को असाधारण बनाइए। जय हिंद, धन्यवाद।